हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जनरल साइंस के एक टॉपिक गति के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहला एक वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे ज़रूर देखें। आज हम इस टॉपिक में एक समान रेखीय गति पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे असमान रेखीय गति क्या होती है, उदाहरण सहित हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो देखिए हम पढ़ेंगे एक समान रेखीय गति क्या होती है। तो देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले वो परिभाषा को रटने का प्रयास करते हैं। तो हम इस एक समान रेखीय गति को पहले उदाहरण से समझेंगे और जब आपको उदाहरण समझ में आ जाएगा तो हम आसानी से परिभाषा को याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिख रखी है, एक तो समय और एक दूरी। मान लीजिए कोई वाहन है वो गतिशील है, मान लीजिए मैं जो हूँ मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। अब यहाँ पर समय जो है वो सेकंड में दे रखा है, यानी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड। मान लीजिए कि मेरी मोटरसाइकिल के द्वारा जो गति है वो 1 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करता है। दूसरे सेकंड में भी कितना चल रहा है वो 50 मीटर, तीसरे सेकंड में भी कितना है 50 मीटर और चौथे सेकंड में भी कितना है 50 सेकंड। इसका मतलब प्रत्येक 1 सेकंड के अंतराल में मेरे द्वारा जो तय की गई दूरी है वो क्या है, एक समान है। अगर इस प्रकार की कोई गतिशील वस्तु गति को दर्शाता है तो हम ये कहते हैं कि ऐसी गति जो है वो क्या होती है, एक समान रेखीय गति होती है। तो अब देखिए आप डेफिनेशन के अंदर, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है, तो उसे एक समान रेखीय गति कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप इस उदाहरण में हम क्या कह रहे हैं कि 1-1 सेकंड का अंतराल है और प्रत्येक बार वो मोटरसाइकिल जो है वो 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है, इसलिए हम ऐसी गति को क्या कहेंगे, एक समान रेखीय गति कहते हैं। लेकिन हम अगर अपने आम जीवन में देखें, दैनिक जीवन में आसपास हम देखते हैं तो आपको एक समान रेखीय गति जो वो बहुत कम ही दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं स्कूल से घर जाता हूँ तो बीच में आपको पता है कि बहुत सारे ब्रेकर होंगे, ठीक है ना, भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, तो ऐसा मुश्किल है कि हम एक समान रेखीय गति कर पाएँ। तो आपको आम जीवन में अपने चारों तरफ जो वो असमान रेखीय गति देखने को मिलती है। अगर आपने एक समान रेखीय गति को पढ़ लिया है तो असमान बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। तो देखिए असमान क्या होती है, इस एग्जाम्पल में आ जाइए आप। यहाँ मैंने समय दिखा रखा है और यहाँ पर दूरी। अब देखिए कि सेकंड में समय है 1, 2, 3, 4 सेकंड तक, लेकिन इस बार मेरे मोटरसाइकिल द्वारा तय दूरी पहले देखो, पहले सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 30 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 50 और फिर 70। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वाहन है वो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है, इसलिए इस प्रकार की गति जो है वो क्या कहलाएगी, असमान रेखीय गति कहलाएगी। और यही गति आपको अपने आम जीवन में आसपास देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भीड़ वाली सड़क पर कार की गति जो वो कैसी होगी भाई, वो होगी असमान रेखीय गति। इसी प्रकार पार्क में दौड़ता हुआ व्यक्ति, वो भी किस गति का उदाहरण है, असमान रेखीय गति का उदाहरण है, ठीक है। तो मोटा मोटी बात यही है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तो एक समान रेखीय गति, और अगर समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, असमान रेखीय गति, ठीक है। तो एक और उदाहरण से हम इस चीज़ को समझते हैं। हाँ जी, तो यहाँ देखिए हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और हम पता करेंगे कि कौन सी वस्तु की गति है वो एक समान है और कौन सी जो वो असमान है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समय दे रखा है। समय देखिए आप 9:30 से स्टार्ट होकर 10:15 तक दिखा रखा है, ठीक है। दो वस्तुएं यहाँ पर, एक वस्तु तो ए है और एक वस्तु जो वो बी है। अगर हम समय अंतराल की बात करें तो इन सब के बीच में 15 मिनट का अंतराल है भाई, ठीक है। ये भी 15 मिनट का अंतराल है और ये भी कितना है, 15 मिनट का है, यानी समय का अंतराल तो क्या है, एक समान है। अब देखो वस्तु ए जो है उसने जो दूरी तय की है उसमें देखो 9:30 बजे वो 10 मीटर पर था, फिर वो कितने पर पहुंच गया, 20 पर, यानी उसने दूरी कितनी तय करी, 10 मीटर। अगले 15 मिनट में भी वो कितनी दूरी तय करता है, 30 में से 20 घटाओगे क्या आ जाएगा, 10 मीटर। और इसी प्रकार 40 में से 30 घटाओगे कितना आ जाएगा, 10 मीटर, ठीक है। अब आप देखो बी की गति को, यहाँ पहले 15 मिनट में वो 12 से 19 पे आया, यानी 7 मीटर वो दूरी उसने तय करी। और फिर देखो 4 मीटर दूरी तय करी अगले
और अगले 15 मिनट में वो चलता है कितना, 12 मीटर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि वस्तु A और B में से किसकी एक समान रेखीय गति है और किसकी असमान रेखीय गति है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था डेफिनेशन में कि अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान सरल रेखीय गति। तो यहाँ देखो वस्तु A की गति उसके समान समय अंतराल में वो दूरी कितनी तय कर रहा है, एक समान कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो वस्तु पिंड A की गति जो है वो क्या है, एक समान रेखीय गति। ठीक है। और अब आ जाओ आप B पर। B की बात करो तो हर समान समय अंतराल में पहले वो 7 मीटर दूरी तय करता है, फिर 4 मीटर करता है और फिर 12 मीटर। क्या ये समान दूरी तय कर रहा है? तो अपना आंसर है कि नहीं, ये समान दूरी तय नहीं कर रहा है, इसलिए वस्तु जो B है उसकी जो गति होगी वो होगी असमान रेखीय गति। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना चाल। चाल क्या होता है? तो देखिए चाल का मतलब क्या है, एक फॉर्मूला हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। मान लीजिए पहले अपन इसको उदाहरण से समझते हैं, फिर डेफिनेशन देखते हैं। मान लीजिए कि मैं अपने घर से जयपुर शहर के लिए अपनी मोटरसाइकिल से जो वो सफ़र शुरू करता हूँ। मान लीजिए ये मेरा घर है और जो जयपुर शहर है वो यहाँ से कितना है, 200 किलोमीटर है। अब देखिए कि इस सफ़र को करने में मान लीजिए मुझे 5 घंटे लगे। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई मेरे जो मोटरसाइकिल है उसकी चाल क्या होगी, तो यहाँ देखो जो दूरी वो तय की मैंने कितनी, 200 किलोमीटर। ठीक है। और समय कितने लगा, 5 घंटे। तो अगर आप दूरी में समय का भाग लगा दोगे तो हमें उस वाहन की, उस वस्तु की चाल जो वो प्राप्त हो जाती है। तो चाल जो है वो एक्चुअल में, चाल के फॉर्मूले की बात करें तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएगी। चाल जो वो क्या होती है, दूरी बटा समय, यानी किसी वाहन या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसने जितना जो समय लिया उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो यहाँ देखो अगर समय की वैल्यू में क्या कर दूँ, 1 कर दूँ, जैसे आप समय का मान 1 रखोगे तो दूरी जो वो किसके बराबर आ जाएगी, चाल के बराबर। ठीक है ना। इसीलिए जब हम डेफिनेशन लिखते हैं देखो यहाँ पर क्या लिखा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरा आप ये भी कह सकते हो किसी वस्तु द्वारा तय दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। दोनों डेफिनेशन जो वो सही है। ठीक है ना। तो चाल जो वो क्या होता है, दूरी बटा समय। अब क्योंकि जब भी कोई वस्तु या वाहन जो वो गति की अवस्था में होता है तो उसकी जो गति है वो कैसी होती है, असमान गति होती है भाई। ठीक है ना। उसकी गति जो है वो हम ये कह सकते हैं उसका चाल जो वो कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए गति को, चाल को जो वो हम औसत चाल के रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो औसत चाल के लिए क्या होगा भाई, औसत चाल का फॉर्मूले की अपन बात करें तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी, यानी उसने कितनी दूरी तय की और उसमें कितना समय लगा, उसका आप भाग लगा दीजिए तो हमारे पास औसत चाल निकल आती है। फिर अपने को क्या ध्यान रखना कि चाल जो है एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश का मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। मान लो कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरे मोटरसाइकिल की चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ परिमाण ही तो बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ मैं दिशा की बात नहीं करता। तो चाल एक अदिश राशि है। दूसरी बात, चाल को हम मापेंगे किस में, चाल का देखो वैसे अगर भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन अगर जनरल साइंस में अगर दूरी ज़्यादा है तो हम किलोमीटर प्रति घंटा में भी मापते हैं। आम जीवन में आपको ये देखने को मिलेगी। और वैसे मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो चाल का जो है वो मात्रक होता है। हाँ जी, अब हम चाल वाले जो टॉपिक है उसको एक उदाहरण से समझते हैं। आंखी क्वेश्चन से किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उसमें जो डाटा दे रखा है उसे लिखिए, उससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि वो वस्तु यहाँ O पॉइंट से स्टार्ट होती है और उसने दूरी कितनी तय करी, 16 मीटर। समय कितना ले रहा है वो, 4 सेकेंड। यहाँ पहुँचा। उसके बाद में कहता है कि पुनः 16 मीटर की दूरी जो वो 2 सेकेंड में तय करता है, यानी यहाँ से लेकर फिर वो यहाँ पहुँच गया। यहाँ भी उसने डिस्टेंस कितनी तय करी, 16 मीटर। और फिर यहाँ इस दूरी को तय करने में समय कितना लगा, 2 सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है कि चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। तो उसके लिए देखिए कि अपन अभी पढ़ के आए हैं कि औसत चाल जो वो क्या होती है।
तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी तय की गई दूरी की। तय की गई दूरी वो कितनी हो जाएगी भाई, 16 + 16 यानी 32 मीटर। ठीक है, और इस दूरी को तय करने में लगा समय वो कितना है? लगा समय देखो पहले तो है 4 और फिर है 2 सेकंड, यानी टोटल समय कितना लगा, 6 सेकंड। अब आपसे पूछ क्या रहा है, औसत चाल, और औसत चाल का आप फॉर्मूला जानते हो भाई। औसत चाल क्या होता है, तय दूरी बटा कुल समय। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, 32/6 आ जाएगा, और साथ में आपको क्या लगाना है, ये मात्रक भी लगा देना है। तो ऊपर तो आ जाएगा मीटर और नीचे आ जाएगा सेकंड। इसका भाग लगाओगे तो ये आएगा आपके 5.33 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है कि जो डाटा दे रखा है वो लिख लीजिए आप, और फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना वेग। ठीक है, वेग और चाल में बहुत ही माइनर अंतर है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। देखिए जब हम चाल पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि चाल एक अदिश राशि है। यहाँ मैंने क्या लिखा कि निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसका मतलब वेग और चाल में अंतर क्या है, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग क्या है, एक सदिश राशि है। और सदिश राशि जो है उसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों आपको बताने पड़ेंगे। यहाँ देखिए मैंने कहा था कि चाल जो है वो अदिश है, चाल में आपको परिमाण बताना पड़ेगा। जैसे किसी वाहन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ हम दिशा की बात नहीं करते, लेकिन जब आपको वेग बताना पड़ेगा तो उसमें आपको क्या बताओगे, परिमाण भी बताओगे, दिशा भी। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि मेरी मोटरसाइकिल का जो वेग है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा में। ठीक है, तो यहाँ आपको परिमाण के साथ में क्या बतानी पड़ेगी, दिशा बतानी पड़ेगी। फिर अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ देखिए वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि चाल जो है वहाँ पर, क्योंकि चाल अदिश राशि है तो ऊपर आता है दूरी, और जब हम वेग की बात करेंगे तो ऊपर आप लिखोगे विस्थापन और नीचे क्या आ जाएगा, समय। तो आप वैसे भी कह सकते हो कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऊपर क्या आएगा, विस्थापन आएगा। फिर वेग जो है वो चाल के समान या एक समान या असमान हो सकता है। ठीक है, अब यदि किसी वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना, और हमसे औसत वेग पूछा जाए तो मान लीजिए किसी वाहन का आरंभिक वेग दे रखा है, जैसे मान लो मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, ठीक है, और वहाँ पर उसका वेग जो वो कुछ मान लो कि स्टार्ट में 10 है या 20 है, और उसको आगे जाकर मैंने क्या कर दिया, उस वेग में परिवर्तन कर दिया। तो औसत वेग जो वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, और भाग कितना लग जाएगा, 2 का लग जाएगा। तो ये आरंभिक वेग क्या है, u, और अंतिम वेग क्या है, v। तो v एवरेज क्या आ जाएगा, u + v/2। ठीक है, मात्रक की बात करें तो वेग को भी हम मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटे में मापते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है कि वेग क्या है, एक सदिश राशि है। तो इसी टॉपिक पर हम न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न की सहायता से और इसको अपन क्लियर करते हैं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर जो है वो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है तो कार की औसत चाल को आपको किस में ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले देखो कि जब हमने यात्रा शुरू की तो कितना दिखा रहा था वो, 2000 किलोमीटर। ठीक है, और जब यात्रा ख़त्म की तब कितना है, 2400 किलोमीटर। अब मैं अगर आपसे पूछूंगी भाई वो यात्री उसने कितनी दूरी तय की, तो आप क्या करो, 2400 में से 2000 घटा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास तय दूरी कितना आ जाएगा, 2400 माइनस 2000, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 किलोमीटर। ठीक है, तो तय दूरी आ गई अपने पास। अब देखिए लगा समय कितना है, 8 घंटे। तो दूरी है अपने पास, समय है, तो हम औसत चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं भाई। औसत चाल क्या होता है, तय दूरी बटा समय। तो तय दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर प्रति, यानी 8 घंटे का। यानी आप इसको
मात्रक सहित लिखें। अब इसको देखिए काट दीजिए आप, 8 से चला जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए आपको अगले ने कहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपको मीटर पर सेकंड में पूछा जाए, तब आप क्या करोगे? तो इस किलोमीटर को चेंज करने के लिए अपन जानते हैं भाई, ठीक है, 50 गुणा, जहाँ किलोमीटर लिखा हुआ है वहाँ हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो आप किलोमीटर की जगह तो लिख दो 1000 मीटर, ठीक है। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। तो ये हो जाएगा 1 घंटा बराबर 60 गुणा 60 सेकंड। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो 1 0 से ये 0 चला जाएगा, 1 0 से ये 0 चला जाएगा, और आपके पीछे क्या बचेगा? ये बच जाएगा आपके 500/6। ठीक है, तो ये अपना मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं भाई। हाँ जी, अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरलरेखीय पथ में जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी को 1 मिनट में तय करती है। तो आपसे पूछा है कि औसत चाल क्या होगी, औसत वेग क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए कि ये एक तालाब है, ठीक है। उषा जो वो यहाँ से चलती है, पहले यहाँ जाती है, और वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वापस आ जाती है, यानी वो यहाँ से चली, यहाँ पहुँची और वापस इस पॉइंट पर आ गई। ठीक है, तो ये मान लीजिए बी पॉइंट है। तो इस दौरान उसने तय दूरी कितनी करी? 180 मीटर। ठीक है, तो तय दूरी तो हो गई 180 मीटर। और समय कितना लिया भाई? समय लिया उसने 1 मिनट, और इस मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। तो तय दूरी है अपने पास, और क्या है? समय है। तो हम आसानी से औसत चाल निकाल सकते हैं। तो देखो औसत चाल क्या हो जाएगी भाई? तय दूरी कितनी है? 180 मीटर बट्टे में क्या जाएगा? समय कितना है? 60 सेकंड। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो आपसे पूछा है औसत वेग। ठीक है, औसत वेग के लिए आपको पता है कि मैंने बताया था कि जब हम वेग की बात करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? विस्थापन। अब देखिए कि उषा जो वो ए पॉइंट से चलती है, ठीक है, बी पर पहुंचती है और वापस ए पर ही आ जाती है। तो क्योंकि हम पढ़ते आए हैं, हमने पढ़ा है कि विस्थापन जो है वो उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखो इस उषा का जो आरंभिक पॉइंट भी ए है और अंतिम बिंदु भी क्या है? ए है। तो उषा के द्वारा तय विस्थापन कितना हुआ भाई? यानी उषा जहाँ से चली वापस वहीं आ गई, तो तय विस्थापन हुआ 0। ठीक है, और समय उसने कितना लिया? समय लिया था 1 मिनट। अब आपसे पूछ रहा है कि औसत वेग क्या होगा। तो देखो औसत वेग के लिए क्या हो जाएगा भाई? विस्थापन बट्टा समय। और आप जानते हो कि विस्थापन यहाँ पर कितना है? 0। तो 0 में भाग लगाओगे 60 का, तो आपके पास आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो गति पर हमने ये दूसरा आज वीडियो बनाया है। अगर आपने इससे पहले वाला नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए और साथ में लिखते रहिए, तब आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा समझ में आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।